वेलकम टू लेक्चर ऑफ थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम ट्रांजिशन टेबल के बारे में बात करेंगे कि ट्रांजिशन टेबल होता क्या है और इसको बनाया किस तरह से जाता है। तो ट्रांजिशन से यहां पे मुराद वही ट्रांजिशन है जैसा कि हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। हम जब कोई एनएफए ड्रा करते थे या डीएफए हमने ड्रा करना सीखा तो उसके अंदर हम ट्रांजिशंस को शो करते थे। वो जो हम बताते हैं उसके अंदर कि Q0 एक स्टेट है, वहां से Q1 के ऊपर हमारी एक ट्रांजिशन हो रही है। तो ये बेसिकली ट्रांजिशंस कहलाती हैं। इसको टेबुलर फॉर्म में किस तरह से लिखते हैं, ट्रांजिशन टेबल होता क्या है, इसको पहले डिफाइन करते हैं। ट्रांजिशन टेबल इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांजिशन फंक्शन। ट्रांजिशन फंक्शन में आपको बता चुका हूं क्या है। जिस तरह हम अपने ऑटोमेटा को ड्रा करते हैं तो वो एक बेसिकली एक ट्रांजिशन फंक्शन हम ड्रा कर रहे होते हैं जो कि हमें कुछ स्टेट्स बता रहा होता है कि कहां से हमारा वैल्यू कहां पे जा रही है। वो हमारा ट्रांजिशन फंक्शन है। ट्रांजिशन टेबल कैन बी जनरेटेड फ्रॉम ट्रांजिशन डायग्राम, फॉर एग्जांपल डायग्राम ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा। अब ट्रांजिशन टेबल कैसे बनेगा? ट्रांजिशन डायग्राम से। ट्रांजिशन डायग्राम कौन सी होगी? एग्जांपल दी गई जैसे फाइनाइट ऑटोमेटा। यहां पे नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा भी हो सकता है, डिटर्मिनिस्टिक भी हो सकता है। यहां पे सिर्फ फाइनाइट ऑटोमेटा की एग्जांपल इसलिए मैंने दी क्योंकि अब तक हमने फाइनाइट ऑटोमेटा की ही डायग्राम बनाई है, इसी को भी हमने कवर किया है। ट्रांजिशन टेबल शो दैट विच स्पेसिफिक ट्रांजिशन टेक प्लेस फ्रॉम स्पेसिफिक स्टेट, कि किसी स्टेट से कौन सी स्पेसिफिक ट्रांजिशन टेक प्लेस होती है और वो किस स्टेट पे जाती है। मसलन Q0 से अगर 1 प्रोड्यूस हुआ तो वो 1 Q0 से 1 कहां पे जाएगा? Q2 पे जाएगा स्टेट पे या Q3 पे जाएगा। ये बेसिकली ट्रांजिशन टेबल में बताया जा रहा होता है। वी राइट ऑल स्टेट इन अ कॉलम एंड ट्रांजिशन इन अ रो। हम स्टेट्स को एक कॉलम में लिख देते हैं, ट्रांजिशन को रो में। किस तरह से? इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे एक एग्जांपल है हमारे पास और एक डायग्राम आपके पास बनी हुई है। ये आप कह लें कि ट्रांजिशन स्टेट्स शो हो रही हैं, एक ट्रांजिशन फंक्शन है, ट्रांजिशन डायग्राम है। डायग्राम किस तरह से बनती है ये हमें पता है। हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं कि हम डायग्राम को किस तरह से ड्रा कर सकते हैं। कि हमें कोई स्टेटमेंट दी जाती है, उससे यूजुअली हम रेगुलर एक्सप्रेशन लिख देते हैं और रेगुलर एक्सप्रेशन को हम किस तरह से डायग्राम में कन्वर्ट करते हैं। तो हमारे पास ये डायग्राम है, हम इसका ट्रांजिशन टेबल बनाना चाह रहे हैं। तो देखें, सबसे पहले इसमें स्टेट्स कितनी है? Q0 यानी Q0, Q1, Q2 और Q3, यानी टोटल हमारे पास कितनी स्टेट है? 4 स्टेट्स हैं। हमने उन स्टेट्स को लिख दिया Q0, Q1, Q2 और Q3। Q0 यानी Q0 स्टेट के साथ हमने ये एरो बना दिया। यहां पे देखें, एरो से पता लगता है कि ये एक इनिशियल स्टेट है। हमने उसके साथ एरो का सिंबल डाल दिया कि पता लगे कि यहां से हमारा ऑटोमेटा स्टार्ट होगा। और इसी तरह Q2 हमारी फाइनल स्टेट है। इसमें हमने Q2 के गिर्द एक सर्कल ड्रा कर दिया कि हमें इस टेबल को देख के पता लग जाएगा कि Q2 फाइनल स्टेट है। अब देखें, यहां पे हमने जो रो है ऊपर टॉप पे आप लिख दिया 0 और 1। 0 और 1 क्यों लिखा? क्योंकि हमारे पास ये जो डायग्राम है इसमें ट्रांजेक्शन 0 और 1 की ही हो रही है। यानी हमारा जो अल्फाबेट हम इस तरह से लिखते थे, उसमें अल्फाबेट जो है आप कह लें कि हमारा अल्फाबेट क्या है? 0 और 1। यानी इस मशीन में जो भी होगा 0 और 1 ही प्रोसेस होगा, इसके अलावा कोई भी लेटर इसमें नहीं आएगा या कोई भी डिजिट इसमें नहीं आएगा। अब देखते हैं यहां पे Q0 यानी Q0 पे 0 ट्रांजिशन हो तो वो कहां पे जाएगा? देखिए Q0 है, Q0 पे जब 0 की ट्रांजिशन हुई तो 0 की ट्रांजिशन Q3 पे चली गई। हमने यहां पे लिख दिया Q3। इसी तरह Q0 पे अगर 1 की ट्रांजिशन हो तो हम देखते हैं Q0 पे 1 की ट्रांजिशन हुई तो वो किस स्टेट पे चला गया? Q1 पे। Q0 पे 1 की ट्रांजिशन हुई तो वो देखिए यहां पे लिखा है Q1 पे आ गया। अब बात करते हैं Q1 की। ये Q1 स्टेट है। इस Q1 के ऊपर अगर 1 की ट्रांजिशन हो तो क्या होगा? और 0 की। देखें, सबसे पहले 0 है ना, Q1 के ऊपर 0 की ट्रांजिशन, 0 की ट्रांजिशन हुई। यहां पे तो लूप है, अगर 0 आएगा तो भी Q1 पे रहेगा, अगर 1 की ट्रांजिशन होगी तो भी Q1 पे रहेगा। इसलिए देखें, हमने लिख दिया अगर 0 है तो भी Q1 पे, अगर 1 है तो भी Q1 पे रहेगा। अब Q2 की बात करते हैं। Q2 के ऊपर, Q2 पे तो कोई ट्रांजिशन नहीं हो रही, यानी Q2 से तो कोई भी एरो आउट नहीं हो रहा है, इसलिए हमने इसको एम्प्टी छोड़ दिया कि Q2 पे ना कोई 0 की ट्रांजिशन हो रही है ना कोई 1 की ट्रांजिशन हो रही है। ट्रांजिशन से मुराद कि Q2 से कोई भी 0 या 1 एग्जिट नहीं हो रहा है। उसके बाद Q3। अब अगर ये Q3 देखें, Q3 पे अगर 0 की ट्रांजिशन हो, देखें टॉप पे 0 है ना, पहले 0 की देखनी है। Q3 पे अगर 0 की ट्रांजिशन हो तो क्या होगा? तो वो Q3 स्टेट पे ही रहेगा। Q3 पे 0 की ट्रांजिशन हुई तो वो Q3 स्टेट पे है। Q3 पे अगर 1 की ट्रांजिशन हो तो क्या होगा? तो भी Q3 पे रहेगा। यहां पे हमने लिख दिया Q3 पे। तो बेसिकली इसको कहते हैं ट्रांजिशन टेबल। इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं। अब हमारे पास ये वाली एक डायग्राम आ गई, यानी एक कह लें हमारे पास एक ट्रांजिशन डायग्राम आ गई। हमने इसका टेबुलर फॉर्म बनानी है, यानी इसका ट्रांजिशन टेबल बनाना है हमने।
तो इसमें देखें हमने ऐसे ही लिख दिया Q0, Q0, Q1, Q2, Q0, Q1, Q2। Q0 के साथ एरो लगा दिया, यहां से पता लगेगा कि यहां से इसने स्टार्ट होना है ऑटोमेटा ने। Q2 हम डायग्राम में देख सकते हैं हमारी फाइनल स्टेट है, इसलिए हमने इसके गिर्द एक सर्कल ड्रा कर दिया कि Q2 हमारी फाइनल स्टेट है। अब यहां पे लिखा हुआ है A और B, इसका मतलब है कि हमारे ये जो डायग्राम है ट्रांजिशन डायग्राम, इसके अंदर सिर्फ A और B की ट्रांजिशन हो रही है। यानी इस केस में हमारे पास जो अल्फाबेट है वो सिर्फ A और B है, कि A और B के अलावा इसमें कोई नहीं और आ सकता अल्फाबेट। अब देखें यहां पे Q0 पे अगर A आ जाए तो क्या होगा, देखें Q0 पे अगर A आए तो एक तो ये लूप है वो Q0 पे ही रहेगा, दूसरा अगर उस पे A आ रहा है तो वो Q1 के ऊपर भी जा रहा है। हमने इस तरह लिख दिया Q0 और Q1, कि यानी Q0 के ऊपर अगर A आ जाए तो क्या होगा, वो Q0 पे भी जाएगा और Q1 पे भी। इसी तरह अगर Q0 पे B आ जाए, Q0 पे देखें B की ट्रांजैक्शन जब हुई तो वो एक लूप है, यानी वो Q0 पे ही रहेगा, ऐसे ही लिख दिया। Q1 पे अगर A की ट्रांजैक्शन हुई तो वो कहां जाएगा, Q2 पे, हमने लिख दिया Q2 पे। यानी Q1 पे A की ट्रांजैक्शन हुई तो वो कहां आया, Q2 पे आ गया। इसी तरह अगर Q1 पे B की ट्रांजिशन हो तो क्या होगा, देखें Q1 पे तो A की हो रही है ट्रांजिशन, B तो है ही नहीं, हमने इसको खाली छोड़ दिया, यहां पे डैश एंटर कर दिया कि ये यहां पे कोई ट्रांजिशन नहीं है। उसके बाद फाइनल स्टेट की बात करते हैं Q2। अब देखिए Q2 पे अगर A की ट्रांजिशन हो तो क्या होगा, लूप लगा हुआ है वो Q2 पे ही रहेगा, यहां पे हमने लिख दिया वो Q2 पे ही रहेगा। इसी तरह Q2 पे अगर B की ट्रांजिशन हो तो क्या होगा, Q2 पे जब B की ट्रांजिशन हो तो लूप लगा वो Q2 पे ही रहेगा, हमने लिख दिया कि वो भी Q2 पे ही है। एक और एग्जांपल करते हैं इसको मजीद समझने के लिए। यहां पे हमारे पास एक ट्रांजिशन डायग्राम है, इस डायग्राम का हमने ट्रांजिशन टेबल बनाना है। आपने ये चीज याद रखनी है कि हम ट्रांजिशन टेबल से ट्रांजिशन डायग्राम भी बना सकते हैं। अगर हमारे पास ये खाली टेबल हो ना तो हम इस टेबल को देख के ये डायग्राम भी ड्रा कर सकते हैं। वो कैसे, कि हमें पता है Q0 से स्टार्ट करना है, Q0 पे हम एक एरो ड्रा करेंगे 1 का, 1 से हम उसको Q1 पे ले जाएंगे, Q0 से एक 0 का ड्रा करेंगे, 0 आउटपुट जो है इसको Q4 पे ले जाएंगे, फिर इसी तरह Q1 से, तो ये रिवर्स भी चल सकता है। तो इसका ट्रांजिशन टेबल देखते हैं। सबसे पहले हमने स्टेट्स को एक कॉलम में लिख दिया। स्टेट कौन सी है, Q0, Q1, Q2, Q3 और Q4, इसको Q0 या Q0 जो भी आप कहना चाहें। आपने यहां पे लिख दिया Q0, 1, 2, 3, 4। Q0 के साथ हमने एरो बना दिया, इसका क्या मतलब है कि यहां से इसने स्टार्ट होना है। और Q3 हम यहां पे देख सकते हैं डायग्राम में फाइनल स्टेट है, हमने Q3 पे एक सर्कल ड्रा कर दिया कि हमें पता लग जाएगा कि ये हमारी फाइनल स्टेट है। अब देखिए Q0 पे अगर 1 की ट्रांजिशन हो, Q0 पे देखिए 1 की ट्रांजिशन हुई थी तो ये कहां पे गया था, Q1 पे, हमने लिख दिया Q1। उसके बाद Q0 पे 0 की ट्रांजिशन, यहां पे देखते हैं Q0 से 0 की ट्रांजिशन हुई तो ये कहां पे आ गया, Q4 पे, हमने लिख दिया Q4। इसी तरह Q1 की बात करते हैं। Q1 के ऊपर अगर 1 की ट्रांजिशन हो, Q1 पे ये 1 की ट्रांजिशन हुई, कहां पे गया, Q4 पे, हमने लिख दिया Q4। Q1 के ऊपर अगर 0 की ट्रांजिशन हो, Q1 पे 0 की ट्रांजिशन हुई थी तो वो Q2 पे गया था, यहां पे लिख दिया Q2। इसी तरह Q2 की अगर बात करें, Q2 पे जब 1 आया, Q2 यहां पे है हमारे पास, ये Q2 पे जब 1 आया तो वो Q3 पे गया, Q2 पे 1, Q3 पे, Q2 पे जब 0 की ट्रांजिशन हुई, ये Q2 है, यहां पे 0 की ट्रांजिशन हुई तो वो Q4 पे गया, हमने लिख दिया Q4। इसी तरह उसके बाद हमारे पास फाइनल स्टेट आई Q3 पे आप देखें जब 1 की ट्रांजिशन हुई तो लूप था, वो वापस Q3 पे आ गया, 0 की ट्रांजिशन हुई फिर Q3 पे आ गया, हमने लिख दिया Q3 पे 1 की ट्रांजिशन हुई तो Q3 पे, और Q3 पे 0 की ट्रांजिशन हुई तो फिर वो Q3 पे ही रहेगा। उसके बाद Q4 हमारे पास आ जाता है। इस Q4 के ऊपर जब 1 की ट्रांजिशन हुई तो देखें ये लूप लगा हुआ है, यानी 1 की ट्रांजिशन हुई तो वो Q4 पे ही रहेगा, हमने लिख दिया Q4। इसी तरह इस Q4 पे जब 0 की ट्रांजिशन होगी तो ये भी लूप है, वो Q4 पे ही रहेगा, हमने लिख दिया Q4। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है कि ट्रांजिशन टेबल किस तरह से बनता है ट्रांजिशन डायग्राम को देख के। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। आप किसी भी एग्जाम्पल को लेके कोई भी आपने ट्रांजिशन डायग्राम बनाई हो उसको आप इसमें ट्रांजिशन टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर आपकी कोई क्यूरी, कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाया करे। थैंक यू।